नमस्कार भाई और बहनों, आपका शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। जो कि आप जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन और लगनशीलता के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं समास, जो कि परीक्षा में इसके आधार पर भर भर के क्वेश्चन पूरे एकदम पूछता है। आज देखिए, हम आप सभी को समास पढ़ाने वाले हैं। तो आइए पढ़ाते हैं समास। देखिए, समास हेडिंग डाल दिए हैं। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है कौन कौन सा होता है? संक्षेप, संक्षिप्त और घटाव। जो कि संक्षेप बहुत वीवीआई है, बहुत इसका पर्सनल नाम है क्या? संक्षेप। देखिए, समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो पहला सम धन आस। सम का मतलब होता है उचित और आस का मतलब होता है बैठाना, यानी उचित स्थान पर बैठाना ही क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। देखिए, समास के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। समास के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? तो पूर्व पद। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं गंगा का जल। देखिए, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं गंगा का जल। देखिए, जैसे में पूर्व पद गंगा और उत्तर पद का हो जाएगा जल। पूर्व पद गंगा और उत्तर पद जल। समासिक इसका पद करेंगे तो गंगा जल हो जाएगा, और इसका विग्रह करेंगे तो गंगा का जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गंगा जल का मतलब इसका समास विग्रह करने पर क्या बन जाएगा? गंगा का जल। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है समास के 6 भेद? तो देखिए, पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्वपुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठवां द्विगु समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जो कि बता दिए हैं आप सभी को। यहाँ पे देखिए, पद की प्रधानता या मुख्य रूप से समास के कुल 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? पद की प्रधानता या मुख्य रूप से पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताना है? 4। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद, यानी अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्वपुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में कह देगा तो दो यानी दोनों पद द्वंद्व समास में प्रधान होता है। और बहुब्रीहि में कह देगा तो अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे देखिए, कुछ बहुत नोट तरीका से लिख लीजिएगा। कर्मधारय समास तथा द्विगु समास पूछेगा। कर्मधारय समास या द्विगु समास किसके अंतर्गत आते हैं? तो तत्वपुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कर्मधारय और द्विगु तो तत्वपुरुष समास के अंतर्गत बताइएगा आते हैं। इसीलिए मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, यानी 4 मुख्य रूप से बताना है। चलिए आगे देखिए, तत्वपुरुष समास यानी तत्वपुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्वपुरुष समास के 2 भेद होते हैं। आपको 6 नहीं बताना है। 6 आप बता देंगे बिहार बोर्ड में तो गलत हो जाएगा। कभी भी पूछेगा तत्वपुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्वपुरुष समास के 2 भेद होते हैं। इसमें से सबसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अगर परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है तो सबसे इंपोर्टेंट है ये वाला। पहला क्या है? व्याधिकरण तत्वपुरुष समास। कौन सा समास? व्याधिकरण तत्वपुरुष समास। आइए देखते हैं व्याधिकरण तत्वपुरुष समास। हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बारे में समझिएगा, व्याधिकरण तत्वपुरुष समास होता क्या है। देखिए, इस समास में उत्तर पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा समास में? व्याधिकरण तत्वपुरुष में कौन सा समास प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़कर पूर्व पद से शेष सभी विभक्तियों का लोप होता है। कौन कौन सा समास में छोड़कर? तो कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़कर पूर्व पद से शेष सभी विभक्तियों का लोप होता है। व्याधिकरण तत्वपुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अब ये पूछेगा व्याधिकरण तत्वपुरुष समास, यानी व्याधिकरण तत्वपुरुष समास को कितने भेद होते हैं? 6 भेद। मान के चलो, हाई कर्ता कारक को छोड़ दिए, संबोधन कारक को छोड़ दिए, तो व्याधिकरण तत्वपुरुष समास के कितने भेद बच गए? 6 भेद बच गए। कौन कौन सा भेद बचे हैं, आइए बारी बारी से समझते हैं। पहले देखिए, कर्म तत्वपुरुष समास, यानी कौन सा तत्वपुरुष? यानी कर्म तत्वपुरुष समास। दूसरा आपका हो जाएगा कर्ण तत्वपुरुष समास। दूसरा हो जाएगा आपका कर्ण तत्वपुरुष समास। और तीसरा आपका हो जाएगा संप्रदान तत्वपुरुष समास। तीसरा हो जाएगा आपका संप्रदान तत्वपुरुष समास।
चौथा देखिएगा अपदान तत्व पुरुष समास, चौथा में हो जाएगा आपका अपदान तत्व पुरुष समास, और पांचवें में हो जाएगा संबंध तत्व पुरुष समास, और छठे में हो जाएगा कर्ण तत्व। आइए देखते हैं कर्म तत्व पुरुष समास, यानी कर्म तत्व पुरुष समास के बारे में समझिए। कर्म तत्व पुरुष समास यानी देखिए इसके बारे में समझाते हैं पूरा आपको डिटेल से। इसमें पूर्व पद से कर्म कारक की विभक्ति को का लोप लगा हुआ रहता है। इसमें आप पढ़े होंगे, कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, तो वही बोल रहा है को का लोप लगा रहता है किसमें, कर्म तत्व पुरुष समास में। इसीलिए बोल रहा है देखिए इसमें पूर्व पद से यानी पहला पद से कर्म कारक की विभक्ति को लोप लगा हुआ रहता है, कर्म कारक में को लोप लगा हुआ रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यश, यश प्राप्त, यानी यश, जिसको यश प्राप्त हो उसके लिए बोलते हैं यश प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वालों को बोलते हैं जेब कतरा। आगे देखिए मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वालों को बोलते हैं मुंह तोड़। यहाँ देखिए गगन चुंबी, यानी गगन को चुमने वालों को क्या बोलते हैं, गगन चुम्बी बोलते हैं। अब आगे देखिए दूसरा कर्ण तत्व पुरुष समास। कर्ण तत्व पुरुष समास के बारे में आप समझिए। इस समास में पूर्व पद यानी इसमें भी पहला पद होगा, यानी बोल रहा है इस समास में पूर्व पद से कर्ण तत्व पुरुष समास, कर्ण तत्व पुरुष समास, इसमें किसका लोप लगा रहता है, से के द्वारा। आप पढ़े होंगे कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आप पढ़े होंगे कारक को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा लोप विभक्ति का लोप लगा हुआ रहता है। किसमें, कर्ण तत्व पुरुष समास में। कौन सा लोप लगा रहता है, से के लिए। आप इसका जैसे में देख सकते हैं सूर्य रचित, यानी सूर्य द्वारा रचित को क्या बोलते हैं, सूर्य रचित। दूसरा देखिए तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा कोई चीज कृत किया गया है उसी को क्या बोला गया है, तुलसी कृत बोला गया है। हस्तलिखित, कोई भी यानी चीज, कोई भी चीज को अगर हम हाथ से लिख देते हैं उसको क्या बोला जाता है, हस्तलिखित। अब आगे देखिए, अब तीसरा नंबर पर देखिए, तीसरा देखिए संप्रदान तत्व पुरुष समास का तीसरा नंबर पर कौन सा है, संप्रदान तत्व पुरुष समास। इसमें आता है का, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए, यानी के लिए आता है इसमें। तो इसमें आप समझ सकते हैं इसमें पूर्व पद से संप्रदान कारण की विभक्ति के लिए होता है। किसमें, तो संप्रदान तत्व पुरुष समास में। इसमें कौन सा लोप लगा रहता हुआ है, के लिए लोप लगा हुआ रहता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति को क्या बोलते हैं, देशभक्ति। आगे देखिए रसोई घर, खाना यानी रसोई घर किसको बोलते हैं, खाना पकाने वाला घर को क्या बोलते हैं, रसोई घर। आगे देखिए विधानसभा, विधान के लिए सभा, जिसमें विधान यानी कोई चीज विधान यानी उसमें सभा हो रहा है उसको बोलते हैं विधानसभा। गौशाला, यानी गौ के लिए जो शाला रहता है उसी को बोलते हैं गौशाला। आगे देखिए रणभूमि, रण के लिए भूमि को बोलते हैं रणभूमि। आगे देखिए माल गोदाम, यानी कच्ची जो माले रखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, माल गोदाम। देखिए अपदान तत्व पुरुष समास, इस समास में आप जान सकते हैं क्या होता है, अलगाव का चिन्ह होता है, यानी अलगाव का बोध होता है। तो आइए देखते हैं अपदान तत्व पुरुष समास। देखिए इसमें पूर्व पद से अपदान कारक की विभक्ति अलगाव का लोप हुआ होता है। किसमें अलगाव का लोप हुआ रहता है, अपदान में। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पाप मुक्त, यानी पाप से मुक्त, यानी पाप से जो मुक्त हो गया उसमें अलगाव का बोध हो गया। अगला देख सकते हैं ऋण मुक्त, जो ऋण से मुक्त हो गया उसको बोलते हैं ऋण मुक्त। कष्ट मुक्त, जो कि कष्ट से मुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं, कष्ट मुक्त। यानी कष्ट से जो मुक्त हो जाए उसको कष्ट मुक्त बोलते हैं। यानी देखिए धनहीन, धन से जो हीन हो जाए उसको धनहीन बोला जाता है। आप अगला देख सकते हैं संबंध तत्व पुरुष समास। संबंध तत्व पुरुष समास में आप देख सकते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की, इसमें किसका लोप आता है, का के की, इसमें लोप आता है। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें पूर्व पद से संबंध कारक का विभक्ति का की के का लोप हुआ रहता है। किसमें, संबंध कारक विभक्ति में का के की का लोप हुआ रहता है। जैसे आप देख सकते हैं राजपूत, यानी राजपूत कहेगा यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र बोलेगा तो राजा का पुत्र। गंगा जल, यानी गंगा का जल को क्या बोलते हैं, गंगा जल बोलते हैं।
है। अगला देख सकते हैं गंगा सागर, यानी गंगा सागर को, अगर गंगा सागर लिखा है तो गंगा के सागर को क्या बोलते हैं, गंगा सागर बोलते हैं। अब आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद से अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर आता है, इसको क्या बोलते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास बोलते हैं। जिसमें में और पर का चिन्ह आ जाए उसमें अधिकरण तत्पुरुष बोलते हैं। जैसे घुड़सवार, यानी कोई चीज, कोई अगर घोड़ा पर सवार है उसके लिए क्या बोलते हैं, घुड़सवार बोलते हैं। आत्मनिर्भर, यानी कोई आत्मा पर निर्भर हो उसको क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर। नरोत्तम, यानी नर को उत्तम क्या बोलते हैं, उसको नरोत्तम बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, व्याधिकरण तत्व पुरुष के 6 प्रकार, यानी 6 उपभेद होते हैं। किसके, व्याधिकरण तत्व पुरुष के कितने उपभेद होते हैं, 6 उपभेद होते हैं। आइए समझिए कौन कौन सा होते हैं। नए तत्व पुरुष समास होता है, कौन सा, नए तत्व पुरुष समास, अलुक तत्व पुरुष समास, मध्यलोपी तत्व पुरुष समास। चौथा देखिए मयूरवंशादि तत्व पुरुष समास। पांचवा देखिए प्रति तत्व पुरुष समास। छठा देखिए उपपाद तत्व पुरुष समास। यानी इसके क्या भेद हो जाएंगे, व्याधिकरण तत्व पुरुष समास के 6 भेद हो जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए नए तत्व पुरुष समास हेडिंग, जो कि इसमें 3 बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट होता है, पहला दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें 3 होता है, इसलिए हेडिंग लगाएंगे तीसरा, यानी नए तत्व पुरुष समास। यानी पहला हेडिंग डाल देंगे नए तत्व पुरुष समास। इसका आप समझिए, जिसमें इसमें किसका बोध होता है, नकारात्मक का बोध होता है, इसीलिए उसको नए तत्व पुरुष समास का बोलते हैं। आप देख सकते हैं यदि किसी समास का प्रारंभ नकारात्मक उपसर्ग न से प्रारंभिक हो, यानी इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी, यानी मान लीजिए कोई उपसर्ग इसमें किससे आएगा, न से प्रारंभ होगा, उसको क्या बोलेंगे, नकारात्मक तत्व पुरुष समास। यानी नकारात्मक नहीं, नए तत्व पुरुष समास बोलेंगे इसको। आप जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हैं, अनचाहा, इसमें अन का प्रयोग हो जा रहा है, इसलिए यानी न चाहने वाला को क्या बोलते हैं, अनचाहा। यानी अनचाहा, अनदेखा, नकारा इसमें आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखिए मध्य पद लोपी समास, यानी मध्य पद लोपी तत्व पुरुष समास। इसका कहने का मतलब है जिस समास, यानी मध्य पद लोपी समास में बीच का शब्द क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, यानी बीच का अर्थ लुप्त हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, मध्य पद लोपी समास। जैसे आप देख सकते हैं जिस समास का विग्रह करने पर बीच का कोई पद, यानी कोई लुप्त हो जाए, यानी कोई उसका संख्या जो पद है वो लुप्त हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, मध्य पद लोपी तत्व पुरुष समास बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं दही बड़ा, दही में बड़ा, यानी इसका देखिए दही बड़ा में आप देख सकते हैं दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी इसका लुप्त बीच में हो गया है कि नहीं हो गया, यहाँ पे डूबा हुआ बड़ा। इस अगला एग्जाम्पल देखिए रसगुल्ला, यानी रस में गोला, ये भी बीच में गोला है, कहने का मतलब है बड़का गोला नहीं, रसगुल्ला को ही गोला बोला जाता है, रस में गोला, यानी इसका मतलब है रस में डूबा हुआ गोला। अब अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं वायुयान, यानी वायुयान कहने का मतलब क्या हुआ, वायु में यान, यानी वायु में चलने वाला यान को ही क्या बोला जाता है, वायुयान बोला जाता है। अगला देखिए गोबर गणेश, यानी गोबर से बना हुआ कोई चीज, यानी बना हुआ है गणेश है, उसी को बोला जाता है गोबर गणेश। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला आप देखिए अलुक तत्व पुरुष समास। अलुक तत्व पुरुष समास में देखिए ये तो साफ साफ कह रहा है कि जो लुप्त न हो उसी को क्या बोला जाता है, अलुक तत्व पुरुष समास बोला जाता है। देखिए अलुक का शाब्दिक अर्थ होता है जो लुप्त न हो। अलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो लुप्त न हो, जो लुप्त न हो उसी को क्या बोलते हैं, अलुक बोलते हैं। इसमें पूर्व पद, आप देखिए यहाँ से देखिए, इसमें पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप होता है। जब बिना विभक्ति का लोप हुए 2 पद मिलकर एक नवीन, यानी नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी 2 विभक्ति पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं।
करते हैं तो वहाँ अलुक तत्व पुरुष समास होता है। जब जहाँ दो दो पद मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करता है वहाँ पे कौन सा पद होता है? अलुक तत्व पुरुष समास होता है। जैसे जैसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में देखिए, युधिष्ठिर युधिष्ठिर देखिए, युद्ध धन स्थिर, यानी युद्ध में स्थिर हो उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। युद्ध में स्थिर होने वाला को युद्ध में युधिष्ठिर का मतलब हुआ युद्ध में स्थिर। इसका अथी तोड़ेंगे तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो युद्ध धन स्थिर, यानी युद्ध में स्थिर हो गया। यहाँ देखिए वास्पति, देखिए वास्पति को देखिए, वाक्य धनपति, वाक्य का मतलब होता है वाणी, आकाश, पति का मतलब होता है सम्राट।